जीवन में कोई भी हाल चाल नहीं पूछता। जी हाँ दोस्तों, सब बदल गए हैं। चाहे वो परिवार के लोग हों, कजिन वगैरह हो, ब्रदर एंड सिस्टर हो, कोई भी बात नहीं करता। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, जब सबसे पहले से कमेंट आते हैं तो काफ़ी सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि आखिर इस कमेंट का जवाब क्या दें, क्योंकि ऐसी परिस्थिति से तो कभी ना कभी गुजरना ही पड़ता है। क्योंकि दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना, कोई भी सही रास्ता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का भाग्य प्रारब्ध अलग होता है, हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है। और फिर हम जितना उन लोगों से अटैच होते हैं उतने ही अपने आप को कमजोर बनाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, क्योंकि जितना हम उनके पीछे भागेंगे वो और हमसे और दूर भागेंगे। जब छोटा बच्चा होता है, जब वो हमें पकड़ने भागता है, हम उससे और दूर भागते हैं। जब वो एक जगह स्टेबल हो जाता है, एक जगह रुक जाता है, तो हम स्वयं चलकर उसके पास आ जाते हैं। यही सिचुएशन इन चीज़ों में भी होती है। जब हम किसी व्यक्ति को ज़्यादा तवज्जो या फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं, या फिर सोचते हैं कि यार ये मुझे भाव नहीं दे रहा, तो उस व्यक्ति के भाव ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाते हैं। जब आप उनको इग्नोर करोगे, जैसे आप कहें कि अगर वैसी लैंग्वेज में देखा जाए, जैसे आजकल कहें कि जो लैंग्वेज थोड़ी अलग तरीके के, बाहर में जाने दो, दफ़ा करो, इस तरीके की लैंग्वेज, इस तरीके की लैंग्वेज, ये नहीं है कि उनकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे, नहीं, ये एक बेबाक वाली वो है कि हमारी मानसिकता को तुरंत फ्री करने वाली है। बाहर में जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो थॉट ही आपके माइंड से हट गया, ये वाली बात है। जब आप उन लोगों को इग्नोर करोगे या उन लोगों को भाव नहीं दोगे, वो स्वयं ही आपके पास खींचे चले आएंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा आपके पास है। अभी आपकी ऊर्जा उन लोगों में बटी हुई है कि आप कभी उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, कभी उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और वो आप लोगों को, आपको भाव नहीं दे रहे वो लोग, तो आपकी ऊर्जा बटी हुई है। जब आपकी ऊर्जा आप में एकत्रित होगी, जब आप अपने आप से प्रेम करोगे, क्योंकि औरों के ऊपर अगर आप उम्मीदें रखोगे, उम्मीद से हमेशा टूटेंगे और आप हमेशा दुखदाई ही रहोगे। लेकिन अब वही वाली बात है, दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों होना, दूसरे से इतना क्या वार्तालाप करनी। लेकिन बहुत से लोगों को होता है कि बातचीत करके वो अपने आप को हल्का रिलैक्स फील कर लेते हैं। तो ऐसे में कोई बात नहीं कर रहा तो उसके पीछे इतना मत भागे कि उसके भाव बढ़ जाएं। अपने आप पर ध्यान दें, अपने आप पर फोकस करें, अपने आप से प्रेम करें, अपने आप से बातें करें। आपका सबसे अच्छा मित्र आप स्वयं ही बने और स्वयं ही है, ये बात आप ध्यान रखें। जब आप अपने आप पर फोकस करेंगे, वो दूसरे जो भी व्यक्ति है वो अपने आप आपकी ओर खींचे चले जाएंगे कि अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने उनको इग्नोर कर दिया है, तो वो आपकी ओर स्वतः ही खींचे चले जाएंगे। क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, जो ऑरा है, वो आप में ही सिमट जाएगा। आपकी ऊर्जा जब अंदर आएगी तो लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर भी आपको लगता है कि कोई जैसे परेशानी, तो आप ऑलमोस्ट जैसे कमेंट्स करते, कुछ लोग इसी पर आपको आंसर भी दे सकते हैं, तो नॉर्मल सी बात है। अब बाकी सारी और सिचुएशन देखी जाए, कोई हालचाल नहीं पूछता, टाइम नहीं देता। देखिए, सबका अपना अपना टाइम है और प्रारब्ध के अनुसार ही व्यक्ति मिलता जुलता है, तो आपको क्यों इतनी चिंता करनी। सबसे पहले आप मानसिक रूप से फ्री होइए कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आप से प्रेम करना है, बाकी सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली सुधरती हुई चली जाएंगी। दूसरों के ऊपर जितने उम्मीदें रखोगे उतनी ही ज़्यादा तकलीफ होनी है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। आपको बार बार जब भी ऐसा दुख वाला समय आएगा या फिर एक ऐसी परिस्थिति आएगी, हमेशा दूर ही भागते नजर आएंगे। ऐसा नहीं है इनकी गलती है, नहीं, वो आपके प्रारब्ध में पहले से ऐड होगा कि कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं करेगा, या कोई व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा तो वो और किस तरीके से हानि पहुंच सकता है, या फिर कोई व्यक्ति जो आपको सपोर्ट करेगा और वो अच्छा भी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए किसी और के ऊपर डिपेंड ना रहे। अपने आप को एक मस्त लाइफ जिए, खुली विचारों वाली रखें। क्योंकि आप जो नॉर्मल सा देखा जाता है, जैसे टाइटल डाल दिया या फिर थंबनेल लगा दिया, पोस्टर लगा दिया, तो आप उसके ऊपर भी मतलब आपकी कुछ थिंकिंग ऐसी है जैसे परेशानी वाली। जब आप इस हद तक परेशानी वाली फीलिंग्स रख लोगे तो जीना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। थोड़ा सा बेपरवाह बनो कि ठीक है, कह दिया सो कह दिया। मतलब जब आप इतनी टेंशन करोगे कि यार थंबनेल, टाइटल्स, इन सब में आपने जो कमेंट्स किया वो भी लिख दिया, तो इससे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, बड़े लोग कनेक्टेड है या फिर बड़े फैमिली है या फिर बड़े लोग देखते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम लोगों की इतनी परवाह करेंगे तो हमारी अपनी खुद की लाइफ कहाँ गई। हमें अपनी लाइफ से सबसे पहले मतलब होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखें। जितना आप इन लोगों के बारे में इस तरीके से सोचेंगे तो ये आपको डेफिनेटली भाव नहीं देंगे, हमेशा दबा कर रखेंगे। जब आप कहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाने दो, दफ़ा करो, और ये हमारी लैंग्वेज आप अपने अनुसार यूज में ले सकते हैं, जैसे राम जाने, छोड़ो इनको। तो इस तरीके के आप किसी प्रकार से यूज में ले सकते हैं। अब इन लैंग्वेज को हम क्यों यूज में लेते हैं, इसका कारण ये है कि ये एकदम माइंड को फ्री करता है। इसमें गाली भी नहीं है, भाड़ में जाने दो यार, छोड़ो, मतलब इग्नोर कर दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया उसको, थॉट ही खत्म कर दिया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप कमेंट्स में रिप्लाई क्यों नहीं करते, क्योंकि कमेंट्स में रिप्लाई इसलिए नहीं करते कि कमेंट्स के ऊपर हम वीडियो बनाना पसंद करते, क्योंकि रिप्लाई होता नहीं है हमसे।
हम मोबाइल इतना यूज में भी नहीं लेते। फिर इसके बाद बात आती है कि कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि रिप्लाई नहीं करते, तो उनके ऊपर ऑलमोस्ट वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पर, जिन भाई ने कमेंट किया उनके ऊपर। फिर यूट्यूब की बहुत स्ट्रिक्टली इतनी खतरनाक तरीके से गाइडलाइंस है, व्यक्ति कमेंट करने से पहले 100 बार सोचता है। ये बात आप ध्यान रखिए, इतने सारे पैरामीटर्स चल रहे हैं, तो व्यक्ति की भी कुछ पर्सनल मजबूरी होती है, ये बात ध्यान रखें। और फिर आप लोगों के ऊपर देखो, जितना कम डिपेंड रहोगे उतनी आपकी लाइफ बेटर रहेगी, उतनी आपकी लाइफ हैप्पीली रहेगी। और फिर भी आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें, लोग उसके ऊपर आंसर देते हैं, आप भी उनसे टॉक उस टाइम पे कर सकते हैं। फिर आपने जैसे इमेज नहीं लगा रखी, आप एक इमेज लगा सकते हैं, मतलब आप अपनी लाइफ को खुद इनहेंस कीजिए। जब आप उस डर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक वो डर आपको सताता रहेगा, ये बात आप ध्यान रखें। जब प्रोफाइल लगाओगे लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, तो इन सब चीज़ों से आपका ध्यान बटने लग जाएगा, आपको एक फ्री विल महसूस होने लग जाएगी, धीरे धीरे आपका डर खत्म होगा। जब तक आप मैदान में खुद लड़ाई लड़ने के लिए कूदेंगे नहीं, जब तक आप दूर देखकर उसको देखकर मतलब डरते ही रहेंगे, जैसे ही आप उस मैदान में कूदोगे आप खुद युद्ध करने लग जाओगे। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता भी चेंज करनी पड़ेगी। लोगों की इतनी टेंशन करने लगा तो हम अपना जीवन नहीं जी सकते। ये हमारे मतलब कहे कि ऐसे ओपिनियंस है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि लोगों को तो यही होना है। वैसे तो हमारी लाइफ में मतलब मित्र यार दोस्त शायद है ही नहीं, 2 3 4 5 के आसपास होंगे, वो भी गिनने पड़ेंगे। जैसे ये जो मोबाइल होता है लगभग हमारा 1.5 साल या 2 साल के समथिंग, कोई ऐसा नहीं है कि जिसका कोई खास कॉल आया हो। अगर देखा जाए 2 साल में लगभग 20 कॉल्स ऐसे आए होंगे जो थोड़े इंपॉर्टेंट होंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं। यार दोस्त बुरे टाइम में सब दूर हो जाते हैं, ये सबके साथ होता है। इसलिए आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। धन्यवाद।